आज अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कल हमने देख लिया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। आज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आज देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी चार्ज का होता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं ना जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, तो उसे बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो पहला तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि हम लोग इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, यानी हमें इसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि चार्ज स्केलर है। यानी चार्ज सपोज डेट मान लीजिए कि चार्ज Q1 है 2 कूलम का, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होता है, ठीक है, आपको याद होगा चार्ज का यूनिट कूलम होता है। जैसे मान लीजिए Q2 चार्ज है 3 कूलम का, Q3 है 5 कूलम का, तो हम लोग नॉर्मली इसे नेट चार्ज अगर हमें निकालना होगा ना तो हम लोग नॉर्मली Q1 Q2 प्लस Q3 कर सकते हैं, यानी 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम, यानी दिस विल बिकम 10 कूलम। तो इसमें डायरेक्शन देखना नहीं है। और इसी NCERT में लिखा है एडिटिव प्रॉपर्टीज, हम लोग इसे क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं कि चार्ज फ्लो एडिटिव प्रॉपर्टीज। यानी क्लियर है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज में हमें डायरेक्शन नहीं देखना है, और चार्ज की यूनिट भी क्या होती है? कूलम। दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है? दूसरी प्रॉपर्टीज होती है चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या होती है? चार्ज कंजर्व्ड, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। यानी चार्ज की जो नेट अमाउंट होती है किसी भी टाइम तो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो हम लोग उससे बोलते हैं चार्ज कंजर्व है। जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है, ए और बी है। तो जैसे मान लीजिए 2 चार्ज अगर इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव। तो हम लोग अगर शुरू में देखें तो दोनों क्या था? न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज नहीं है। अभी अगर नेट निकाला जाए तो नेट भी अभी क्या रहा है? 0। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। और ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड, चार्ज इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। जैसे एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सेम कंसेप्ट पे है, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अगर देखें तो अभी क्या है? सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये ब्रेक डाउन भी होगा तो Na प्लस कटायन एनायन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ भी अगर नेट चार्ज निकाला था 0, इस साइड पे क्या हो गया? 0, तो चार्ज हो गया क्या? कंजर्व, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? तीसरा प्रॉपर्टीज है ना, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? चार्ज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या है? अब इसे हम लोग समझते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि कोई भी 2 बॉडी है, हमेशा चार्ज का जो आदान प्रदान होगा, यानी चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाएगा या दूसरे में से पहले में आएगा, तो वो ऑलवेज टेक्स इन इंटीग्रल नंबर, यानी एक नंबर में वो घटनाएं होगी। यानी चार्ज का जो ट्रांसफर है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑलवेज टेक्स फ्रॉम इंटीग्रल नंबर या डिस्क्रीट नंबर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बॉडी अपना है, यहाँ 2 बॉडी है, ये बॉडी ए है, अभी क्या है? कोई चार्ज नहीं है, तो डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज डेट बॉडी इज इक्वल टू 0, यानी न्यूट्रल बॉडी हम उसे बोलते हैं ना जहाँ चार्ज क्या हो? 0। तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी आपको पता होगा 9th में हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट बॉडी, ठीक है, आउटर मोस्ट बॉडी पे होता है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो एक्सेस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव। यानी जहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज का एक फार्मूला भी है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें क्वांटाइजेशन किसी चार्ज का निकालना है तो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव और एनी क्या है? नंबर ऑफ डिस्क्रीट है, ये 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 से जहाँ भी इन्फिनिटी तक हो सकता है। ई क्या है? ई है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की सबसे
जो बेसिक यूनिट होती है, यानी किसी भी बॉडी से जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ई। ई से भी छोटा नहीं होता है लेकिन क्लास 12 तक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो हायर क्लासेस में हम लोग क्वार्क के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपको समझना है कि चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो डैट इज बेसिकली ई। तो ई पर आपको पता होगा, ई पे जो वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। याद रखे रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम पर कितना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो बेसिकली 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोग इस 3 प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हम लोग एनसीईआरटी का कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी का हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज का, एडिशनल का, उसके एग्जाम्पलर है जो एनसीईआरटी का। अपना कोशिश है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जितना भी क्वेश्चन बन सकता है तो हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी है चार्ज कंजर्व होता है, नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज इज ऑलवेज 0। और तीसरा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल का फॉर्म ऑलवेज नंबर में होता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ से 1/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए इस बॉडी पे चला जाए, ऐसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हमेशा जो होगा ए से बी पर नंबर में होगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का ही मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट मैनर, ठीक है, इंटीग्रल नंबर। चलिए इसे हम लोग लिखेंगे Q = ±NE, ठीक है ना। चार्ज का जब भी अब हमें क्वांटाइजेशन लगाना है तो Q = ±NE। NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग N से लिखेंगे। कुछ भी हो सकता है, 0 ट्रांसफर नहीं हो, 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यानी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि बेसिक्स ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।